बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। डियर नाजरीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो आपको पसंद आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो तीसरा T20 मैच खेला गया डुनेडन में, उसके बारे में मैं बात करेंगे। आज पाकिस्तान की शिकस्तों की हैट्रिक मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान की टीम ने आज तक न्यूजीलैंड की सरजमीन पर इतनी गंदी और घटिया किस्म की परफॉर्मेंस पहले कभी नहीं दी जितनी गंदी और घटिया परफॉर्मेंस जो है वो इस दफ़ा पाकिस्तान ने दी है। पाकिस्तान के जो कप्तान हैं उनकी कप्तानी तो बढ़ गई। पाकिस्तान की जो बैटिंग है, पाकिस्तान की बैटिंग भी बढ़ गई। पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो भी बढ़ गई। पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो भी बढ़ गई। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वो भी बढ़ गया। यानी पाकिस्तान तबाह बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है। एक अच्छा खासा सिस्टम चलता आ रहा था। मुझे नहीं समझ आती कि इसमें छेड़खानी करने की क्या ज़रूरत थी। बाबर आजम कप्तान थे। आज से 6 महीने पहले की अगर टीम देखें तो ये टीम जो है ये ग्राउंड के अंदर लड़ती हुई नजर आती थी। ये मैच जीतते भी थे, अगर या मैच हारते थे तो ये टीम लड़ती हुई हारती थी मैच। लेकिन अचानक एशिया कप में एक मैच इंडिया के खिलाफ, वहां से फिर पाकिस्तान की बॉलिंग की तबाही और बर्बादी का जो है वो आगाज होता है। और ये एक ऐसा आगाज है कि और जो आज तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि आपने जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है और यही प्रॉब्लम आपसे प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती। अब अगर एनालिसिस किया जाए तो प्रॉब्लम जो है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो बॉलिंग के अंदर आ रही है। नसीम शाह अनफिट हुआ, उसके बाद हारिस और शाहीन से बॉलिंग का बोझ जो है वो उठाया ही नहीं जा रहा। मुसलसल खराब परफॉर्म करते आ रहे हैं। ये दो मेन बॉलर्स हैं आपके। अगर ये दो मेन बॉलर्स ही जो है ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान ने जो है वो मैच कैसे जीतने हैं। अब ये देखें, तीसरा कंसेक्टिव मैच हो गया। पहले मैच में जो है हमने तकरीबन 226 रन जो हैं वो न्यूजीलैंड से करवाए। दूसरे T20 मैच में हमने 194 करवा लिए और आज जो है वो 224 रन का जो है वो फटा जो है वो न्यूजीलैंड ने बोर्ड के ऊपर लगा दिया। और एलन ने मार मार के भुरकस निकाल दिया। शाहीन अफरीदी को ना पता चल रहा था कि फील्डिंग कहाँ पे सेट करनी है, ना उसको बॉलिंग चेंजेस की समझ आ रही थी, ना उसको खुद पता चल रहा था। बिल्कुल जो है ये क्लूलेस कप्तान, और इतनी थर्ड क्लास कप्तानी मैंने आज तक कभी नहीं देखी। और परफॉर्मेंस देखें इसकी, 10 का पहाड़ा पड़ लिया इसने। अब अभी तक जो है जो 3 T20 मैचेस हुए हैं शाहीन अफरीदी के, उसने एक में 3 for 46, वो भी जो विकेट्स इसने हासिल की दो वो आखिर में जाके हासिल की। फिर आज इसने 1 for 43 और दूसरे T20 में नन फॉर 38। तो अगर आप तीनों को ऐड करें तो जो है ना इसकी जो एवरेज बनती है पर ओवर वो 11 रन की औसत से जो है ये शाहीन अफरीदी कुट खा रहा है। और हारिस रऊफ माशाल्लाह, उन्होंने पहले मैच में 2 for 34, दूसरे मैच में 3 for 38। और ये 3 for 38 था, ये भी आखिरी ओवर्स में था जब पाकिस्तान की तबाही की दास्तान जो है वो बोर्ड के ऊपर लिखी जा चुकी थी। तो उस वक्त जो है वो इन्होंने 3 विकेट्स हासिल किए हैं। और आज तो इन्होंने हद ही कर दी, 4 ओवर्स में 60 रन। ये तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि आखिर में कोई 1-2 विकेट्स गिर गई, वरना जो है ये आज जो है तकरीबन मेरा ख्याल है इनको 4 ओवर में 80 होना था। आखिरी ओवर इनका कुछ बेहतर चला गया। तो बहरहाल ये दो मेन बॉलर्स हैं आपके, दो मेन बॉलर्स जो हैं जिनके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं। उनमें से एक कप्तान है आपका, ठीक है, और दूसरा है जिसने इसको कप्तान बनवाने में उसकी मदद की।
ये दोनों की टीम में जगह ही नहीं बनती, उनकी टीम में जगह ही नहीं बनती। अगर आपने आगे फ्यूचर में मैचेस जीतने हैं तो पाकिस्तान को जो है अपने अपकमिंग स्टार्स की तरफ देखना होगा। अब देखें, आज हमने मौका दिया वसीम जूनियर को और जमान खान को मौका दिया, और दोनों ने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की। ये जिस तरह गिद्दड़कुट हो रही थी उसमें, उसको मद्देनजर रखते हुए अब देखिए आज जो है ये वसीम ने 35 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया, और वसीम जो जमान खान ने 37 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया, और दोनों यंगस्टर ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की। ये हमारे जूनियर बॉलर्स हैं, हम इनके ऊपर डिपेंड नहीं करते, जबकि जो हमारे सीनियर बॉलर हैं उन दोनों ने मिलकर 103 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नवाज जो है वो 44 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट कर सके। नवाज को जो है, ये यहाँ पे नवाज के बारे में बात करूंगा। नवाज जब बैटिंग कर रहा होता है तो वो एक कंप्लीट बैट्समैन नजर आता है, और ये एक ऐसा बैट्समैन है जो कि 10 एक ओवर में 10 रन 12 रन जो है करने, इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। एक दो मैचेस भी जो है ये नवाज हमें बड़े क्रूशल मौके पर जिता चुके हैं। इंडिया के खिलाफ मुझे वो मैच याद है जहाँ पे इन्होंने कोई 47-48 की इनिंग खेली थी, पाकिस्तान ऊपर बैटिंग करने के लिए आए थे, पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। तो जिस तरह ये हमारी बैटिंग जो है ये मुसलसल फ्लॉप हो रही है, तो आप जो है ना क्यों नहीं नवाज को जो है मौका देते, इसको जो है ना चौथे पांचवें नंबर पर जो है ये आप बैटिंग करवाएं। और मेरा ख्याल है कि अगर नवाज को अगर आपने खिलाना है तो आप बॉलिंग का तो चले उसको एज मिल जाएगा, आप 2 ओवर करवा लें, 3 करवा लें, 4 करवा रहे, पूरे पूरे ओवर भी कर सकता है। लेकिन बैटिंग जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक ये इफ्तिखार से, और वो क्या मोटा सा जो प्लेयर है जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर है वो फिजिकली तो बड़ी स्ट्रांग नज़र आती है, लेकिन मेंटली जब खेलने के लिए जाती है तो पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आती है, उससे कहीं अच्छा परफॉर्म करेगा ये। तो ये जो है ये आज़म खां को मुझे नहीं समझ आती कि जो है ये इतने ज़्यादा मौके जो है मुसलसल क्यों दिए जा रहे हैं। इस बंदे ने 10 मैचेस खेल लिए हैं और 10 मैचेस में इसका हाईएस्ट जो है वो 8 है, 3 पॉइंट समथिंग की इसकी एवरेज है। स्ट्राइक रेट इसका कुछ समझ नहीं आती, कुछ 77 को 78 को, इतना जो है 78 79 के करीब इसका स्ट्राइक रेट है। सिर्फ क्या है इसका जो है वो कैरियर क्या है, इसके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है कि ये मोइन खान का जो है ये बेटा है। और आज तो जो है ये इफ्तिखार से पहले भी उसको बैटिंग करा दी कि खुदा के लिए आज तो स्कोर कर दो, ताकि हम जस्टिफाई कर सकें कि हमने आज़म खान को जो है मेरिट के ऊपर खिलाया है। जब आपकी मैनेजमेंट इस तरह की घटिया किस्म की सिलेक्शन करेगी, सिफारशी प्लेयर्स को आप मौके देंगे, तो फिर रिजल्ट इसी तरह के आएंगे। अब ये देखें, 3 मुसलसल मैचेस में आपने 200 का फट्टा लगवाया है, 194 जो है ये भी तकरीबन 200 ही समझें। 3 कंसेक्टिव मैचों में आपने 200 एंड 200 प्लस रन करवाए हैं। कोई ये महल्ले का मैच हो रहा है? अब वहां पे सऊदी को देखें, उनके जो सेनेटर को देखें, सोडी को देखें, उनको तो शॉट मारनी बड़ी मुश्किल होती है, उनकी गेंद टर्न भी हो रही होती है, उनकी गेंद ब्रेक भी हो रही होती है, वो अच्छी लाइन और लेंथ पर भी बॉलिंग कर रहे होते हैं, और उनको इतनी ज़्यादा कुट भी नहीं पड़ती। और हमारे बॉलर जो हैं वो बेशर्मों की तरह मुसलसल मार खाई जाते हैं, खाई जाते हैं। उसकी मेन वजह क्या है कि आपके जो मेन बॉलर हैं अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके जो यंगस्टर हैं वो भी फिर अच्छा परफॉर्म नहीं करते। अगर फ़र्ज़ किया कि ये शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ अपने पहले पहले स्पेल में एक एक दो दो विकेट्स ले लेते, तो ये जो हमारे जूनियर्स बॉलर हैं इनकी कारकर्दगी इससे और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो जो है ये हर चीज़ के अंदर अगर मैं ये कहूँ ना कि पाकिस्तान की टीम की इस वक्त जो है ना बैटिंग बड़ी अच्छी है, बॉलिंग बड़ी अच्छी है, फील्डिंग बड़ी अच्छी है, मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, तो ये यकीन करें कि कोई भी पाकिस्तान की चीज़ इस वक्त अच्छी है ही नहीं। पाकिस्तान की टीम का लेवल इस वक्त इस तरह का है जिस तरह ये नेपाल की टीम हो या यूएई की टीम हो, ठीक है। ना ही हमारी बैटिंग स्ट्रांग है, ना ही हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है, ना ही हमारा कप्तान स्ट्रांग है। बाबर आजम को हमने कप्तानी से चेंज किया, 2 कप्तान लेकर आए, एक शाहीन अफरीदी और एक शान मसूद, और मुसलसल हम मैचेस हारते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से टेस्ट सीरीज हार के आ गए। उसके बाद ये जो जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं मुझे लगता है कि T20 भी 5-0 से पाकिस्तान ये हार जाएगा।
तो पता नहीं मैनेजमेंट कहाँ पे सोई हुई है। और क्रिकेट ही एक ऐसी गेम है जो आज तक जो है वो बची हुई है, और पाकिस्तान के शायकीन जो है वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसके ऊपर जो है ना वो सारी कौम जो है वो यकजा हो जाती है। तो अगर क्रिकेट भी हमारे हाथ से निकल गई, और जो कि निकल रही है, तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है, जो हाल हमारा हॉकी में हुआ, जो स्क्वैश में हुआ, ठीक है। एक ज़माना था कि पाकिस्तान के जो है ना जहांगीर खान और जान शेर खान जो है बड़ा नाम होता था उनका, कंसेक्टिव टाइटल वो जीतते थे। लेकिन अब जो है स्क्वैश में पाकिस्तान का नामो निशान नज़र नहीं आता। हॉकी, पाकिस्तान ओलंपिक चैंपियन बना, पाकिस्तान ने 3 वर्ल्ड कप जीते, पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी जीती। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाइंग राउंड भी जो है वो नहीं क्लियर कर पाता, और वर्ल्ड कप के लिए भी जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो जो हाल बाकी अदर स्पोर्ट्स का हुआ है, खुदारा होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। इसके ऊपर सख्त किस्म के जो है ना फैसले करने की ज़रूरत है। अगर आपको पता चल गया है कि आप गलत रास्ते पे निकल चुके हैं, तो बराए मेहरबानी रिवर्स गियर लगाएं, और कप्तानी जो है वो दोबारा बाबर आजम के पास आनी चाहिए। और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को जो है ये कम से कम जो है 1.5 से 2 साल तक जो है वो इनको रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि इतनी मुसलसल इन्होंने परफॉर्मेंस खराब कर दी है। वर्ल्ड कप जो हमारा 2023 का जो है वो इनकी वजह से बढ़ गया था। इतनी घटिया इन्होंने बॉलिंग की, दूसरी टीमों के भी बॉलर्स आए हुए थे, ठीक है, वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। आप किसी भी जगह पे जाते हैं, आपको एडजस्ट होने के लिए 1 से 2 मैचेस लगते हैं। 9-9 10-10 मैच खेल गए, प्रैक्टिस मैचेस खेले 2-2 3-3, लेकिन जो है इनको पता ही नहीं चला कि वहां पे इंडियन विकेट्स के ऊपर जो है बॉलिंग कैसे करनी है। तो बराए मेहरबानी जो है ये वक्त आ गया है कि शाहीन अफरीदी से और हारिस रऊफ से जान छुड़वा ली जाए। हमारे पास बैकअप में बड़े बड़े अच्छे बॉलर मौजूद हैं। ये देखें, अब्बास अफरीदी जो है वो अभी उसने 2 T20 खेले हैं, लेकिन उस बच्चे ने अपना करंट शो कर दिया है। तो जमान खान ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की, वसीम जूनियर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और आमिर जमाल को जो है वो टीम के अंदर सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर जो है वो हमें मिल सकता है। अब ये जब बाबर आजम कप्तान था तो बड़ा प्रेपोगंडा होता था टीवी के ऊपर कि बाबर आजम जो है ये यारी दोस्ती है, बाबर आजम की टीम के साथ यारी दोस्ती है, ये यारी दोस्ती के चक्करों में टीम को खिलाता है। और भाई जो भी खिलाता था, लेकिन रिजल्ट तो देता था, ठीक है, कम से कम हम जीत तो थे, जीत रहे थे। ये वही न्यूजीलैंड है, आज से साल पहले वर्ल्ड कप से पहले जो है ये वहां पर ट्रायंगुलर सीरीज हुई है, पाकिस्तान ने वो ट्रायंगुलर सीरीज जीती है। पाकिस्तान ने फाइनल में न्यूजीलैंड को वहां पर हराया, वहां पे जो पूल मैचेस थे वहां पे पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया। बाबर आजम कप्तान था, ठीक है, लेकिन क्या हो गया है यकदम इस टीम के अंदर कि जो टीम जो है ना ये परफॉर्म ही नहीं कर पा रही। और उसका जवाब ये है कि आपकी बॉलिंग जो है वो इंतहाई घटिया किस्म की जो है ना ये बॉलिंग हो रही है। हम अपने स्पिनर्स के ऊपर जो है ना वो कहते हैं जी स्पिनर आउट नहीं कर रहे, स्पिनर आउट नहीं कर रहे। और भाई साहब आपके जो मेन जो 2 बॉलर हैं, शाहीन और अफरीदी और हारिस रऊफ, ये गंदा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉलिंग अंडर प्रेशर आ जाती है। और वो जब बॉलिंग अंडर प्रेशर आ जाती है तो बॉलर भूल ही जाता है कि मैंने बैट्समैन को आउट करना है, कि मैंने स्कोर रोकने हैं। और आप लोग जानते हैं कि T20 के अंदर स्कोर रोकना जो है ये बड़ा मुश्किल काम होता है, आपने विकेट्स लेने होते हैं। लेकिन आज मैं चेक कर रहा था कि पाकिस्तानी बॉलर्स को टेंशन लगी हुई थी, वो तो स्कोर रोकने के चक्करों में थे, वो आउट करने की तरफ जा ही नहीं रहे थे। तो इसलिए जो है ये मेरे ख्याल के मुताबिक कप्तानी जो है ये बिल्कुल ज़ीरो है। अगर मज़ीद इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। अब ज़रा बैटिंग की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की जो बैटिंग के अंदर जो है, मैंने बेशुमार दफ़ा कहा है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग की प्रॉब्लम है। बाबर आजम के पीछे जो है ये पूरा एक सोशल मीडिया के ऊपर कुछ सहाफ़ी बैठे हुए थे, कुछ जो है ना टीवी एंकर्स जो है वो सारे बाबर आजम को बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, रन स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट। और बताओ अब स्ट्राइक रेट कहाँ बढ़ गया आपका, ठीक है, 3 मैचेस हो गए हैं, दूसरे तीसरे ओवर में आपकी पहली विकेट गिर जाती है। जब रिजवान और बाबर ओपनिंग करते थे कम से कम आपको ओपनिंग का स्टार्ट तो अच्छा मिलता था। अब स्ट्राइक रेट देखा जाए तो इस वक्त 3 मैचेस के अंदर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा बेहतर है, तीनों मैचेस में उसने स्कोर किया है, 181 रन बनाए हैं। जबकि पाकिस्तान की पूरी टीम ने 3 मैचेस के अंदर 532 रन बनाए हैं, जिसमें 181 तकरीबन 200 के लगभग तो बाबर आजम के स्कोर हैं। अगर 181 निकाल दिए जाए तो बाकी 300 जो है ना ये तकरीबन
52 स्कोर बनते हैं जो बाकी सारी टीम ने बनाए हैं। और 3 मैचेस के अंदर यानी बाकी जो बैट्समैन हैं उन्होंने 30 बारियां ली हैं, 30 बारियों में 352 रन बनाए हैं, यानी एवरेज क्या आई, 30 पे डिवाइड कर दे 10-10 एवरेज आई। और बाबर आजम जो है उसने अकेले ने जो है ये 181 रन बनाए हैं और उसका स्ट्राइक रेट भी जो है 150 से अबव है। तो ऐसे लोग जो बाबर आजम को टीम से निकालने का मंसूबा लेके आए थे, वो उनका मंसूबा जो है वो खाक में मिलता हुआ नजर आ रहा है। जब तक आपकी नीयत अच्छी ना हो, जब तक आप ईमानदार नहीं होंगे तो रिजल्ट कभी भी नहीं आते। प्लानिंग थी आपकी कि आपने बाबर आजम को T20 से बाहर निकालना है, और वो शरीफ आदमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए खेल रहा है। वो आता है, अपने हिस्से का परफॉर्म करके वो चला जाता है। अब ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि अगर आपने 200 चेज करना है तो एक ही बैट्समैन T20 के अंदर चेज कर ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब बाबर आजम एक तरफ से खड़ा रहता है, जब आजम खान ने आके एक छक्का मारा है तो बाबर आजम साथ ही शुरू हो गया था। तो जो है ना, ये जब आपने 200 प्लस चेज करने होते हैं तो आपको लाठी चार्ज दोनों तरफ से करना पड़ता है। अब एक तरफ जो है ये बाबर आजम ने विकेट संभाल के रखी हुई है, अच्छा खेल भी रहा है, दूसरी तरफ जो है ना वो कोई बैट्समैन ठीक ही नहीं रहा। अब रिजवान देखें, जो कि वो भी कप्तान बनने के ख्वाब देख रहा है, तीनों मैचेस में कुछ नहीं किया उसने। और साइम अयूब जो है, ये पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा था इस बच्चे को के ऊपर इतनी भारी जिम्मेदारी ना डालें, आप इसको मिडल ऑर्डर में खिलाएं। जब ये वहां पे कंटिन्यूसली रन्स करना शुरू कर दे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको प्रमोट करके ऊपर ले आए। बाबर आजम को भी हमने ऐसे ही तैयार किया था। बाबर आजम अंडर 19 में ओपनिंग किया करता था, लेकिन जब बाबर आजम टीम में आया है तो उस वक्त ओपनिंग स्लॉट में इसकी जगह नहीं बनती थी, तो इसको हमने 6 नंबर पर बैटिंग करवाई है। तो 6 नंबर पर बैटिंग करके इसने प्रूफ किया और इत्माद आया, और आहिस्ता 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 जो है अब आप उसको जिस नंबर मर्जी नंबर पे बैटिंग करवा लें। अब आपने उसको टीम से निकालने का मंसूबा बनवाया था कि भाई जब 8 से 10 ओवर जो है ना ये आपकी ओपनिंग खेल के जाएगी तो बाबर आजम आएगा, उससे तेज नहीं खेला जाएगा, तो वो आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एक जवाब आ जाएगा, लो जी बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा। उसने 76 मार दिए हैं आपके मुंह पर। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो बाबर आजम को टीम से निकालने की जो है ना ख्वाहिशमंद थे और उसको टीम से फारिग करने का मंसूबा बना रहे थे। आपको ये बात एडमिट कर लेनी चाहिए कि आपके पास सुपरस्टार और वर्ल्ड क्लास प्लेयर सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो कौन है? बाबर आजम है। तो लिहाजा जो बंदा परफॉर्म कर रहा है उसको थोड़ी सी इज्जत और रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। ये बदकिस्मती है हमारी कि हम अपने हीरोज की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करते। इतना मीडिया जो है ये ARY न्यूज़ के ऊपर चले जाएं, आप जियो न्यूज़ के ऊपर चले जाएं, क्रिकेट जब इनका अपना ज़माना था, ये हफीज़ का आप कैरियर निकाल के देखें, ठीक है, जो इस वक्त जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है, उसके बाद जो है ना हेड कोच के भी जो है ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। इसकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है? कितने मैचेस इसने जिताए हुए हैं? आंसर इज 0। और इसको टीम से ड्रॉप किया था बाबर आजम ने, और बाबर आजम के साथ इसकी लगती फपती है, क्योंकि बाबर आजम ने शुएब मलिक को और हफीज को टीम से निकाला था क्योंकि ये परफॉर्म नहीं करते थे, और हफीज जो है वही बदले ले रहा है। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये देखें ये क्या कॉम्बिनेशन है। बाबर आजम ओपनिंग के ऊपर इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है, आपका मेन बैट्समैन है, वो जितनी ज्यादा बॉल्स खेलेगा पाकिस्तान की टीम का उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो डियर व्यूअर्स, अगर पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, अगर उसने होश के नाखून ना लिए तो मैं ये आपको वार्न कर रहा हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है तबाही के दहाने पर खड़ी है। आपको दिलेराना फैसले करने हैं। बड़े जो है ना ये प्लेयर पीछे बैठे हुए हैं फास्ट बॉलर्स की। मैं जो है ना अगर आपको गिनवाना शुरू करूं, देखें अभी नसीम शाह जो है वो टीम से आउट है, उसके बाद एहसानुल्लाह अभी टीम से आउट है, उसके बाद अरशद इकबाल बड़ा जबरदस्त बॉलर है, इरशाद जबरदस्त किस्म का बॉलर है, अंडर 19 में एक लड़का है उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, जिशान लड़का जो है। उसके बाद नसीम शाह के 2 भाई हैं, एक हुनैन शाह और एक अवैध शाह। लाइन लगी हुई है पीछे, लेकिन अगर आप इन लोगों को पीछे नहीं हटाएंगे तो उनको चांसेस कैसे मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ मौके देने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान
की टीम की सिलेक्शन बेहतर करने की ज़रूरत है, बैटिंग ऑर्डर बेहतर करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। सब कुछ ही खराब है, ये नहीं है कि एक चीज़ खराब है या ये चीज़ खराब है, पूरी का पूरा इस वक़्त 1 से ए टू ज़ेड ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट की इस वक़्त खराब है। तो बहुत गुस्सा था मुझे आज, तो ज़्यादा थोड़ा-सा मैं जज़्बाती भी हो गया हूँ, मैं इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ और इसके साथ मैं आज की वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद अपने अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।